बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ क्लिप अपलोड करूंगा। इसके अलावा जो कल तहरीक इंसाफ की रैलियाँ निकली हैं पेशावर में, या जो एक बड़ी रैली निकाली गई है इमरान खान की आज़ादी के लिए, उसके क्लिप अपलोड करूंगा और कुछ हकीकत पर मबनी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जजेस का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है, ये अब दूसरे हाई कोर्टों में भी पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत ही यानी कि बासोक ज़राए से खबर आई है बाहर, उसका भी इसमें तज़किरा करूंगा। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के लिए अब कारकुनों के अंदर क्या जज्बात पाए जाते हैं, या जो लीडरान है कुछ वो क्या सोच रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही बासोक ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि जो 300 वकला का एक लेटर आया है सुप्रीम कोर्ट को, उस लेटर में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया है, उस कमीशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इन जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जजेस का कमीशन हो, उनके अंडर काम करे और वही इसकी रिपोर्ट मुरतब करे। हम वकला यानी कि पाकिस्तान की अक्सरियती वकला जो है वो इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं जो कमीशन बनाया गया है, और जो कमीशन बनाकर हुकूमत के हवाले कर दिया है कि जजों की जो 6 जजेस जिन्होंने लेटर खत लिखा है, उनकी बागदौड़, उनकी लगाम आपके हाथ में है। यानी कि जिस आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उस आदमी ने अदारों के थ्रू ये काम किया है, या जो बेनिफिशरी है जिसको इसका फायदा पहुंचा है, जिसकी हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह भी करके जो फैसले इमरान खान के खिलाफ दिलवाए गए हैं, उस आदमी को एक इख्तियार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप इस पर कमीशन बनाएं। अब ये कैसा लगेगा कि चोर को आप बोलो कि आप चोरी करने वाले को ढूंढो, यानी कि गोश्त की राखी आप रखवाली के लिए एक बिल्ले को बिठा दें। यही चीज हमारे चीफ जस्टिस ने की है और गोश्त की राखी बिल्ले को बिठाकर उसको कहा है कि आपने गोश्त नहीं खाना है। और दूसरे नंबर पर यानी कि एक ऐसा कमीशन बनाया गया है, एक रुकन कमीशन, जो रिटायर्ड जज पर है, सुप्रीम कोर्ट के जज का। आप सोचें कि हाजिर सर्विस जजों के ऊपर एक रिटायर्ड शख्स कमीशन बनाकर तफ्तीश कर सकता है। फिर दूसरे नंबर पे जो 300 वकला का लेटर है, सीनियर कानूनदानों का लेटर आया, खत आया है, उसमें खास करके ये बात मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूं कि उस जज का बेटा भी इस कमीशन की मुखालफत कर रहा है और अपने बाप की सरबराही की मुखालफत कर रहा है। यानी कि वो नहीं चाहता कि रिटायर्ड कोई जज भी हो, उसका अपना बेटा जब उस जज को जो कमीशन का सरबराह है उसको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिल रही, उसके घर से मुखालफत हो रही है, तो सोचे बाहर कैसे होगा। ये चीजें अपने जहन में रखनी है कि क्योंकि ये ऐसा ही कमीशन बनाएंगे। इसमें मैं अहमद मीर साहब के कुछ क्लिप भी अपलोड करूंगा, आप जरूर देखना। और इसके अलावा जो कुछ मतीउल्लाह जान ने लिखा है वो भी आपके कोशिश गुजार करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप एक बात नोट करें कि बासोक ज़राए से एक खबर बाहर आई है कि जब ये फुल यानी कि जजों का एक बिठाए गए थे सारे फुल कोर्ट के जज, और उसमें यानी कि चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वो बाहर आ गया, वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा वो बाहर आ गया, लेकिन अंदर की जो खबर है वो बाहर नहीं आई। अंदर की खबर ये थी कि उसमें यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतल मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर 7 जजेस समेत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। शदीद इख्तलाफ किया था इस बात से कि ये 2 जज जो है यानी कि जस्टिस चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने मुलाकात क्यों की और इसकी शदीद इख्तलाफ किया है उन्होंने। ये एक बहुत अहम खबर है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका मैंने नाम लिया है। इसके अलावा आप एक और खबर आपको दिखाता हूं। आप सोचे कि बाहर लोग या मीडिया, जो वो मीडिया है, वो एंकर पर्सन है, वो सहाफी हैं जो इसके काजी फाइज ईसा के बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत करीब थे, उनमें मतीउल्लाह जान वो क्या लिखती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 6 जजों को अदारों के हवाले करके मैदान छोड़कर पीछे हट गए। सोचने की बात है, मतीउल्लाह जान सुप्रीम कोर्ट का एक बाअसर और मतबर सहाफी है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की खबरें देता है। ये बहुत ही यानी कि अंदर की खबर इसके पास होती है और अदारों के भी बहुत करीब था और खास करके चीफ जस्टिस के बहुत करीब था। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जब इमरान खान का एक केस आया था तो यानी कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर या गायब होने पर, तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा था कि मतीउल्लाह जान आपको याद है। अब यही मतीउल्लाह जान ये बात कर रहा है। इसके अलावा
यानी कि जो रैलियां निकली हैं उनमें यही नारे लगे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। अब मैं आपको वो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिन क्लिपों का जिक्र मैंने किया है कि आमिर मीर साहब क्या कह रहे हैं और कुछ और लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, और खास करके जो कल की रेडियो के कुछ क्लिप है वो अपलोड करूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप नाचीज पे कराची में एक कातलाना हमला हुआ, 6 गोलियां लगी, तो उसकी इंक्वायरी के लिए उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और उस कमीशन के सामने मैं कई दफा पेश हुआ, लेकिन वो जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट आज तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, आज तक सामने नहीं आई। अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज साहबान के साथ मिलकर एक कमीशन के तहत इंक्वायरी शुरू करता है और उसकी रिपोर्ट नहीं आती कि ये जो 6 जज साहबान हैं इनकी शिकायत को एड्रेस करने के लिए अगर एक रिटायर्ड जज साहब जो है वो एक कमीशन की सरबराही शुरू करेंगे तो क्या वो इन जज साहबान को इंसाफ दे पाएंगे? कि 2014 में इमरान खान साहब जो हैं उन पर अगर तनकीद भी करनी हो तो ना उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं और ना ही उनकी वीडियो दिखा सकते हैं। ये इस सिलसिले में किसी अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया, कोई पैमरा का हुक्मनामा नहीं है, लेकिन एक अनरिटन एडवाइस है, एक गैर एलानिया सेंसरशिप है और हम ये काम जो है करने पे मजबूर हैं कि जनाब अगर आपने नौकरी करनी है अपने टीवी चैनल पे तो इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान की वीडियो नहीं दिखानी। इससे क्या कोई इमरान खान को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मेरा तो ख्याल है कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनको फायदा हुआ है और ये इस किस्म की पाबंदियां लगा के उनको मजलूम बनाया गया और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया गया। अब अदालत जो है उसमें अगर आप जाएंगे, जैसा कि बहुत से लोग गए अदालत में, तहरीक इंसाफ भी अदालत में गई और अदालत ने कहा कि जी ये जो पाबंदी है ये गैर जरूरी है। हुकूमत ने भी जाकर अदालत में कह दिया जी कोई पाबंदी नहीं है। हम इमरान खान साहब जो हैं उन पर अगर तनकीद भी करनी हो तो ना उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं।